नदियों को खराब करने का अधिकार किसी को नहीं है। 30 किलोमीटर तक आप अगर हाईवे में देखेंगे, उस 30 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर भी आप चल नहीं सकते और मुंह बाहर निकाल के खड़े नहीं हो सकते। क्यों? इतना डस्ट है पूरे लेयर में। सैंड माफिया के ट्रक है, क्योंकि वहाँ 3 नदियां मिल रही हैं, घाघरा, गंगा और सोन नदी। तो सोन नदी की बालू जो है वो लाल वाली होती है, तो उसका एक्सट्रैक्शन ज्यादा है। सब जाके पूरी मतलब 1000 से ज्यादा नावें वहां पर, और रोड में कम से कम 2-3 हजार ट्रक बड़े वाले। 2-3 हजार मतलब 20-25 किलोमीटर। इमेजिन के मैं मतलब ये नदियों को हमारे मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। मतलब रामगंगा पहाड़ से इतनी अच्छी निकलती है, हरदोई आते आते जो है उसमें पानी नहीं है। आप जो है 1 फीट से ऊपर पानी नहीं है उसमें। नदियों को जो है खनन माफिया एक हो गया। आप पहाड़ों में तो पत्थर आता है, तो आप देखिए कि अपर हिमालयन रीजन से ही अब जो है नदियों में जो है, आपने अभी एक वीडियो देखा होगा यमुना में, जब ये पूरी बाढ़ आई, देहरादून की जो पूरी अभी स्टोरी आएगी, तो यमुना का जो एक टोंस के साथ में संगम होता है, कालसी एक जगह है। कालसी जो है वो प्लेन है, मतलब देहरादून से करीबन 35-40 किलोमीटर पे होगा, और विकास नगर, उसके बाद यमुना जो है हिमाचल में प्रवेश करती है पोंटा साहिब में, और बहुत थोड़ी सी उसका पोंटा साहिब में बहुत कम वो है, उसके बाद वो फिर हरियाणा यूपी होते हुए निकलती है। तो एक वीडियो आया कि वहां पर उसमें बाढ़ आई और वो पूरा का पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली सब बह गया, और उसमें लोग भी थे, वो भी बह गए। मेरे ख्याल से 10-12, उसका पूरा फिगर्स भी नहीं आए। मैं आपको बताऊं कि मैंने पूरी हिमालय से लेके लास्ट तक गंगा की यात्रा की, उसकी सहयोगी नदियों की यात्राएं की, हर संगम पे गया। ये जो कालसी वाला संगम था ना, बहुत मुश्किल था पहुंचना, क्योंकि कम से कम 3 किलोमीटर आपको गारे जो रेत पे, पत्थरों पे, कंक्रीट पे चल के वहां पहुंच रहा था। और आपको कहीं पर बहुत कम उसके फोटो मिलेंगे, लोगों को वीडियोज नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां जाना इतना आसान नहीं। हमारे वीडियो तो आजकल वैसी जगह पे है ना जहाँ दूर से खींच लो, नदी के किनारे कहीं भी हो, लेकिन ये वहां पर टोंस मिलती है यमुना में, और यमुना में पानी बिल्कुल कम है। और जो यमुना हम मतलब देखते हैं जब वो राइज करती है यमुनोत्री से, बिल्कुल चमकदार सुंदर, ये आते आते मतलब एक इसकी स्थिति जो है कालसी में आते आते इतनी बुरी लगती है, मतलब दुख होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ उसको, जो नदियों को देख के बड़ा हुआ हूँ, और मुझे मतलब नदी के बीच में किनारे में रहने में बड़ा आनंद आता है। बहुत दुख हुआ मुझे, मतलब इतना कि पूरा कंक्रीट और आदमी ट्रैक्टर लेके उसमें घुसा हुआ है। और मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे बताता हूँ कि नदी में कोई पानी में, जिस पानी की हम पूजा करते हैं, जिस पानी को हम पीने के लिए रखते हैं, वहां जब इस तरह से गाड़ी घसीट के कोई ले जाता है, तो मुझे मतलब बहुत मतलब आई एम रियली अपसेट विद दैट काइंड ऑफ थिंग। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जी जी, मैं समझ रही हाँ, ये मैं एक बिल्कुल लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, लेकिन मैं आपके जो आप मानते हैं परंपराओं को, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। नदियों को खराब करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि वहां पर ट्रैक्टर में जा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरी इंडस्ट्री एक उत्तराखंड से लेके और सीधे झारखंड तक बढ़ी हुई है। मैंने बिहार के अंदर जहाँ जो है गंगा और घाघरा का संगम होता है, पटना से और मुजफ्फरपुर के बीच में 30 किलोमीटर तक आप अगर हाईवे में देखेंगे मुजफ्फरपुर से, और जहाँ पर ये सारण जिला है, अब नया नाम उसका सारण, और चिरांद वहां पर एक जगह है, बड़ी हिस्टोरिकल जगह है। उस 30 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर भी आप चल नहीं सकते और मुंह बाहर निकाल के खड़े नहीं हो सकते। क्यों? इतना डस्ट है पूरे लेयर में, क्योंकि इतने ट्रक्स हैं सारे, वो जो है सैंड माफिया के ट्रक हैं। क्योंकि वहां 3 नदियां मिल रही हैं, घाघरा, गंगा और सोन नदी। तो सोन नदी की बालू जो है वो लाल वाली होती है, वो सोने की है, तो उसका एक्सट्रैक्शन ज्यादा है। सब जाके पूरी मतलब 1000 से ज्यादा नावें वहां पर। अच्छा। और रोड में कम से कम 2-3 हजार ट्रक बड़े वाले। आप 2-3 हजार मतलब 20-25 किलोमीटर। अच्छा जी। इमेजिन के मैं मतलब ये नदियों को हमारे मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। और मैंने एक जगह कन्नौज में ये सवाल पूछा था, एक आदमी मेरे को मिला जब मैं गंगा और रामगंगा के संगम पे गया, तो वर्चुअली वॉक करके चला गया। मतलब रामगंगा पहाड़ से इतनी अच्छी निकलती है, हरदोई आते आते जो है उसमें पानी नहीं है। आप जो है 1 फीट से ऊपर पानी नहीं है उसमें, संगम के पास में गंगा के। तो मैं ऐसे ही वॉक करके गया, तो एक आदमी से मैंने पूछा, ऐसे ही बैठा था, किसान था, तो वो बोला जी कैसी खेती चल रही है। उसने कहा जी खेती में कमाई नहीं है, रेती में ही सब कुछ है। रेती में? रेती में यानी कि एक्सट्रैक्शन। तो अब समझ लीजिए कि पॉलिटिशियन के लिए भी ये बहुत इजी हो गया
कि रोजगार के नाम पे या धंधा के नाम पे अपने सपोर्टर को नदियों का एक्सट्रैक्शन का उन्होंने ठेका दे दिया। कानपुर, हरदोई, शाहजहानपुर, कोई भी जगह कहीं से भी हम ले लें ऊपर से लेके, अब हरिद्वार से जब नीचे आए गंगा में पानी नहीं है। इसका रेत से क्या ताल्लुक है? पानी क्यों नहीं है? पानी तो इसलिए नहीं है कि हरिद्वार से ऊपर तक क्या था कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे। हाइड्रो पावर में क्या होता है कि पानी वापस नदी में आ जाता है जितना यूज हुआ, क्योंकि एनर्जी है ना, वाटर में एनर्जी है, उसके मूवमेंट की एनर्जी, मूवमेंट की एनर्जी है, तो वापस नदी में आता है। अब हरिद्वार के पास जो है पानी इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए चला जाता है। तो आप देखेंगे कि हरिद्वार में गंगा के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो बहुत पॉपुलर है, हर की पैड़ी का हिस्सा, जिसमें लोग जाके हर हर गंगे करते हैं। एक्चुअल में वो कैनाल है, कैनाल है वो। पानी तो उसमें आ रहा है ना, भीमगौड़ा से पानी आ रहा है। जो ओरिजिनल गंगा है वो जो है चंडी घाट का जो पुल है जो बिजनौर के लिए जाता है, उसमें है। आप जाके देखिए उसमें कितना पानी है। अच्छा जी। उससे पानी नहीं होता। ओरिजिनल गंगा में पानी कम है, वो जाते जाते गढ़मुक्तेश्वर तक पानी ही नहीं रहता। तो गंगा में पानी क्या है, ये मेंटेन कर रहे हैं। हर जगह पे एक डैम जो टूट रहा है, जैसे रामगंगा पे एक डैम है कालागढ़ में, तो वहां से थोड़ा पानी छोड़ दिया तो थोड़ा पानी, जब त्योहार का टाइम आएगा तो लोग खुश हो जाएंगे। और लोगों को केवल घाट से मतलब है। दैट इज व्हाट द बिगेस्ट शॉकिंग थिंग फॉर मी। मतलब पूरे हिमालय से लेके नीचे तक अगर चले जाए, हिमालय में तो लोग अब चिंता कर रहे हैं। ये तो मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर लोगों की चिंताएं हैं, और लोग इतने ज्यादा धर्मांध नहीं है। धर्म में मानते हैं अपना, लेकिन उनका वो जो हमारा नैरेटिव है, बार बार जो प्लेन्स का नैरेटिव होता है हिंदू मुस्लिम का, वो पहाड़ का नैरेटिव नहीं है, वो बनाया जाता है वहां पर। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ तो घाटों की व्यवस्था बहुत अच्छी है हर जगह। हरिद्वार में घाट बहुत अच्छा है। जो पिछले कुछ सालों में जितना भी काम हुआ है गंगा नदी के नाम पे, वो घाटों पे ही काम हुआ है। घाट से बाहर निकल जाओ तो आप गंगा पे पहुंच नहीं सकते। पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना रेत है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो जो मेन शहर की जगह में जहाँ लोग नहा धो के करें, गंगा को अभी पूरा प्रयास ये है कि उसका जितना से ज्यादा धार्मिकीकरण कर सकें, और उस धार्मिकीकरण के नाम पे जो है वो कैपिटलिज्म उसको पूरा मुनाफाखोरी करे, वो एक, ताकि वो बाकी चीजों पे सवाल ना कर सके ना। किसान को पानी मिल रहा नहीं, कोई मतलब नहीं। मछुआरे की नदी में मच्छी आए ना आए, कोई मतलब नहीं। भाई गंगा पे तो मछुआरे भी निर्भर है ना। तो ये पूरा जो है सवाल जो है, जैसे जैसे आप अगर बिहार में जब चले जाते हैं तो उसी गंगा पे जमींदारी थी, पानी पे। मतलब सरप्राइज, जमींदारी ऑन वाटर, उसको पानीदारी बोलते थे। अच्छा जी। और ये जो है एक जगह है सुल्तानगंज, जो भागलपुर जिले में है। तो सुल्तानगंज से आगे तक जो है ये पानीदारी चलती थी। इसको लालू यादव ने जो है 1990 में आके बंद किया। अब समझ लीजिए, ये इतने साल बाद जो है जमींदारी खत्म हुई, पानीदारी चलती थी, और लालू जब चीफ मिनिस्टर बने बिहार के तो उन्होंने पानीदारी खत्म की। तो ये अच्छा किया या गलत नहीं, किया? बहुत बढ़िया किया। अच्छा किया। व्हाई शुड पीपल पे टैक्सेस टू हुम? ये हाँ, राजा महाराजा जो थे उन्होंने ठेके दिए हुए थे, जैसे जमींदारी थी ना। तो क्योंकि बिहार से नीचे बंगाल पानी पानी है ना, तो वहां पानी पे जो है ठेकेदारी, मतलब रॉयल्स लोगों ने दे दिए, इतना पानी तेरा, हाँ तुम इकट्ठा करो, जितना एक्सट्रैक्ट करो पैसा लोगों से, मच्छी मांगो। मतलब ये तो प्रकृति ने दिया था, और पूरे इंसानियत के लिए दिया था, उस पर भी पानीदारी हो रही थी। नवाबों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने, जो भी थे, उन्होंने सब वही काम किया। अपना जैसे यहाँ मैंने राय साहब बनाए, जमींदार बनाए, वैसे ही उन्होंने पानीदारी का काम किया। मैं पहली बार ये लफ्ज सुन रही हूँ, पानीदारी। हाँ, ये पूरा था, ये भागलपुर के क्षेत्र में। हाँ। और भागलपुर से वो, लेकिन अब क्या हुआ, अब वहाँ मछुआरे वहां संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष, मैंने कहा कि पानीदारी से आप खुश नहीं है, तो वहां एक गंगा बचाओ आंदोलन चल रहा है। तो वो बोलते हैं कि पानीदारी तो ठीक है, अब इन्होंने हमारे यहाँ सेंचुरी बना दी। अब गंगा पे सेंचुरी बन रही है, डॉल्फिन सेंचुरी। ये यूपी में है, हर जगह पे है। डॉल्फिन कहीं दिखाई नहीं दे रही हमको। मतलब अगर आप बोने में डॉल्फिन देखने जा रही हो गंगा जी पे, आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। लेकिन डॉल्फिन के नाम पे क्या होगा, मछुआरों को मच्छी मारने से रोक दिया जाएगा, और अब आप उसको जो है टूरिस्ट पार्क बना लेंगे। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कैपिटलिज्म। ये कैसे आ रहा है, ये शुरू से लेके लास्ट तक जो है, एक्सेस ऑफ द कॉमन पीपल को उससे दूर कर दो। कॉमन पीपल को तो आप एक तरफ तो आप पूजा पाठ में लगा दो, उतना घाट बना दिया, वो उतना हो गया। बाकी जगह पे डॉल्फिन पार्क बना दो, तो शहर का जो आदमी है घूमने फिरने के लिए वहां जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं कि मछुआरे की मच्छी मिले ना मिले, उसको इससे कोई मतलब नहीं। वो मछली भी बाद में कॉर्पोरेट वाले सप्लाई कर देंगे मॉल्स मिला के। जो आप नदी के किनारे से पहले लेते थे ताजी ताजी मछलियां, वो भी अब कॉर्पोरेट के पैकेज में आ जाएगा। बर्फ लगी मछली, बस बर्फ लगी। तो सारा चीज अल्टीमेटली क्या है कि जो भी हम तैयार कर रहे हैं,
चाहे धर्म के नाम पे करें चाहे परंपराओं के नाम पे करें, कुल मिला करके कॉरपोरेट उसमें बहुत चालाकी से अपने इंटरेस्ट निकाल ले रहा है और अल्टीमेटली उसके हिसाब से ही चीजें चल रही हैं। तो पूंजी है तो पूंजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बाड़ेबंदी कर दी इलाके हाँ, की, जी पानी के इलाके की, और हाँ, फिर वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ले आए, हाँ, जो चाहे टूरिज्म हो चाहे बिल्कुल एक्सट्रैक्शन हो, प्राकृतिक संपदा हो, और वो उनके मालिक बन बैठे हैं। हाँ मालिक तो बिल्कुल हमारी नदियों के, हमारे पहाड़ों के नए मालिक हमारे हाँ हाँ कॉर्पोरेट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल